गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाल मेरो। तो भगवान श्री कृष्ण किस किस रूप में आपका चिंतन करूं, इसके लिए मैं किस किस भाव में आपको देख सकता हूं, कैसे कैसे आप मुझे दिखाई देंगे संसार में। संसार ना दिखे, केवल भगवान दिखाई दें, ये विधि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। और अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये उपदेश मिल रहा है कि हम भी अपने जीवन में जो भी विविधताएं दिखाई देती हैं, जो भी विलक्षणताएं दिखाई देती हैं, जो भी कुछ हमें देखने सुनने हमारी इंद्रियों के विषय में आते हैं, जो कुछ भी हमारे मन और बुद्धि के विषय हैं, या जो इन सब विषयों, जब हम इस भाव से संसार को देखने लगते हैं तो संसार की अपनी कोई सत्ता नहीं रह जाती, केवल और केवल हमारा चिंतन भगवान का रह जाता है। और यही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति सदा भगवान का चिंतन कर सकता है। आप कृष्ण को कृष्ण के रूप में कितनी देर चिंतन में लाएंगे? जब तक आप अपनी मन और अपनी बुद्धि को भगवान में लगाएंगे तब तक आप उनके रूप में उनका चिंतन कर सकते हैं। लेकिन बिना मन और बुद्धि को भगवान में लगाए भी भगवान का ही चिंतन होता रहे, बिना किसी विशेष प्रयास के स्वतः अपने आप भगवान का ही चिंतन हो, इसकी तो एक ही विधि है। और यह विधि है कि संसार में जो कुछ दिखाई दे उसको भगवान के रूप में ही लिया जाए। जो कुछ भी विलक्षणता दिखाई दे, जो भी विविधता दिखाई दे, जो कुछ भी आपको दिखाई सुनाई दे, आप समझें कि ये केवल और केवल भगवान ही है जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय में, अलग अलग जगह में अपनी लीलाएं करते रहते हैं। भगवान के अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता नहीं है। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान ने स्वयं कहा है, सत असत च अहम अर्जुन। हे अर्जुन, सत और असत ये मैं ही हूं। जो कुछ स्थायी है वो भी भगवान है, और जो परिवर्तनशील है वो भी भगवान है। इस तरह सदा भगवान का चिंतन होता रहता है और अनन्य भाव से भगवान की भक्ति चलती रहती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, झषाणाम् मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जानवी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, पवनः पवतामस्मि, पवित्र करने वाले जितने साधन हैं उनमें से मैं वायु हूं। वायु से सब चीजें पवित्र हो जाती हैं। अगर आप बंद कमरे में कोई भी चीज रख दें जहां सूर्य का प्रकाश ना आए, वायु ना पहुंचे, फ्रेश एयर जिसको कहते हैं, ताजा तरीन वायु अगर ना पहुंचे तो वहां से बदबू आने लगती है। लेकिन अगर कमरों की खिड़कियां दरवाजे थोड़ी देर खोल दिए जाएं और साफ सुथरी हवा उसमें प्रवेश कर पाए तो कमरे से जो बदबू होती है वो दूर हो जाती है, किसी तरह की दुर्गंध नहीं आती। वायु पवित्र करने वाली है और स्वच्छ वायु से रोग भी समाप्त हो जाते हैं, निरोगता आती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वायु को अपना ही स्वरूप बताते हैं, अपनी ही विभूति कहते हैं। रामः शस्त्र भृतामहम्, भगवान कहते हैं कि जितने भी शस्त्रधारी हैं
उनमें से राम मेरे प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। वैसे तो भगवान श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं। राम के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है और इसीलिए सब कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ये सब हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान कहते हैं शस्त्रधारियों में अगर मुझे खोजने निकलोगे तो मैं तुम्हें भगवान श्री राम के रूप में दिखाई दूंगा। जिन्होंने रावण का वध किया वो भगवान श्री राम कृष्ण के ही रूप हैं। कृष्ण ने अपनी ही विभूति उन्हें कहा है। झषाणाम मकरश्चास्मि, भगवान कहते हैं कि जितने जल में रहने वाले जंतु हैं उनमें मैं मगर हूं। मगर को पानी का राजा कहा जाता है। जलचरों में भगवान कहते हैं कि मगर मेरा प्रतिनिधित्व करता है, मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है। स्त्रोत्साम अस्मि जाह्नवी, जितने नदी नाले झरने जितने कुछ हैं, पानी के बहाव के जो साधन हैं, उन सब में बहने वाले पानी के स्रोतों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं गंगा मां हूं। मां गंगा भगवान का स्वरूप है, भगवान का प्रतिनिधित्व करती हैं, भगवान की ही विभूति हैं। और गंगा जल को तो परम पवित्र माना जाता है। गंगा जहां भगवान शिव की जटाओं से निकली हैं, वहीं गंगा को भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न माना जाता है। चरणोदक है, भगवान के श्री चरणों का प्रसाद है, इसलिए गंगा पतित पावनी है। सभी पाप गंगा स्नान करने से धुल जाते हैं। ये गंगा की महत्ता है। जो मरकर भी गंगा को प्राप्त हो जाते हैं वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी पतित पावनी मां गंगा भगवान की ही विभूति हैं, भगवान का ही स्वरूप है। तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं अलग अलग रूपों में, जिसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो भगवान का ही प्रतिनिधित्व करने वाला है, वो भगवान की ही विभूति है। आगे भगवान कहते हैं सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम। भगवान कहते हैं सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन। हे अर्जुन, जो सर्ग है, सर्ग का मतलब सृष्टि को उत्पन्न करने का जो समय है, प्रलय जब सृष्टि भगवान में ही लीन हो जाती है, महासर्ग और महाप्रलय जब ब्रह्मा समेत सारा का सारा संसार जगत सृष्टि सब भगवान में लीन हो जाए, आदि सर्ग का प्रारंभ करने वाले भगवान श्री कृष्ण, जब तक सर्ग चले तब तक सभी ब्रह्माओं को
सभी जीव जंतुओं को, सभी प्राणियों को, सारे जगतों को, सारे लोगों को उत्पन्न करने वाले भगवान, उनका पालन पोषण कर रहे हैं। भगवान के माध्यम से ही ये सारी चीजें होती हैं। और भगवान ने कहा अंतश्च, और अंत भी भगवान, सारी सृष्टियां, सारे ब्रह्मा, सारे जीव समाप्त होकर परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ही लीन हो जाते हैं। अंत में सब उनमें ही मिल जाते हैं, उन्हीं से उत्पन्न होकर उन्हीं के द्वारा बनाए रखकर अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ऐसे तो बहुत कुछ है संसार में सीखने के लिए। कोई खेती करना सीख रहा है, कोई व्यवसाय करना सीख रहा है, कोई नौकरी में जो कार्य उसे दिए जाएं उन्हें सीख रहा है। अलग अलग विद्याएं हैं, अलग अलग विषय हैं, इन सब में लोग पारंगत होते हैं। लेकिन इन सब विद्याओं के मध्य जो सर्वश्रेष्ठ विद्या है वो अध्यात्म विद्या है। जो अपने विषय में जाने, मैं कौन हूं, मैं भगवान का अंश कैसे भगवान से अलग हो गया, अब मैं किस प्रकार भगवान को प्राप्त कर सकता हूं, मेरे जीवन का परम लक्ष्य कौन है, ये परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। इनको पाने के क्या मार्ग हैं, इस शरीर में मैं शरीरी कैसे रहता हूं, मैं इसका अपने आप का अनुभव कैसे कर सकता हूं, मैं इस शरीर से अपने आप को अलग कैसे मान सकता हूं, कैसे जान सकता हूं। ये जो अपने विषय में जानने की विद्या है, उससे मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और इसलिए ये सभी विद्याओं की मुकुटमणि है। ये अध्यात्म विद्या भगवान का प्रतिनिधित्व करती है, ये भगवान की ही विभूति है। वादः प्रवदताम अहम, आपस में जो शास्त्रार्थ किया जाता है वो 3 प्रकार का होता है, जल्प, वितंडा और वाद। जल्प कहते हैं जब अपने पक्ष का मंडन हो, अपने पक्ष को अच्छा बता के महिमा मंडित किया जाए, और दूसरे के पक्ष का खंडन हो, उसको गलत साबित किया जाए। जब दोनों चीजें की जाती हैं तो यह जल्प कहलाता है। दूसरा होता है वितंडा, जिसमें अपना पक्ष न रखा जाए, केवल और केवल एक ही उद्देश्य हो कि दूसरा जो कुछ कह रहा है उसका खंडन किया जाए, खंडन ही खंडन हो, वो वितंडा कहलाता है। और तीसरा है वाद, जहां बिना किसी पक्षपात के, जीत हार की इच्छा के बिना, निर्णय के लिए क्या सही है, क्या उचित है, क्या शास्त्र सम्मत है, इसके लिए जो आपस में शास्त्रार्थ किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, वो वाद कहलाता है। वाद वो भी है जब न्यायालय में मुकदमा बिल्कुल खत्म होने के लिए जो अंतिम फैसला देने वाला जो वार्तालाप, वाद विवाद होता है, वो भी वाद कहलाता है। तो ये जो निर्णय देने वाला शास्त्रार्थ है, वार्तालाप है, ये वाद भगवान का ही स्वरूप है, ये भगवान की ही विभूति है। भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्वः सामसिकस्य च, द्वंद्वः सामासिकस्य च, अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणाम अकारोस्मि, भगवान कह रहे हैं वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनमें से मैं अकार हूं, छोटा आ। ये वर्णमाला का प्रथम अक्षर है, और चाहे स्वर हो या व्यंजन, बिना छोटा आ के सब अधूरा है। व्यंजनों का तो उच्चारण तक बिना आकार के नहीं हो पाता है। ये महत्वपूर्ण वर्णमाला का अक्षर आ, जो सर्वप्रथम अक्षर है, ये भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, ये भगवान की ही विभूति है। द्वंद्वः सामासिकस्य च, भगवान कहते हैं कि समासों में जो
दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है, उसको समास कहते हैं। अवयवी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, ये प्रमुख समास हैं। इनमें से भगवान कहते हैं कि मैं समासों में द्वंद्व समास हूं। द्वंद्व समास में दो शब्द आते हैं और दोनों ही प्रमुख होते हैं। सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, ये सब द्वंद्व हैं जो दोनों पक्षों को बराबर महत्व देते हैं। वो द्वंद्व समास भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाला भगवान की ही विभूति है। अहमेवाक्षयः कालो, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं मैं अक्षय काल हूं, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता, जो कालातीत है, आदि और अंत से रहित है, अनादि है, अनंत है, वह काल भगवान है। समय तो समाप्त हो जाता है, लेकिन उस समय के पीछे का जो कारण है वो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण कालातीत हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, वे कालों के भी काल हैं, कालातीत हैं। वही अक्षय काल है, कभी ना क्षीण होने वाले, कभी ना समाप्त होने वाले, अंतहीन काल। भगवान कहते हैं ये अक्षय काल, ये मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है। आगे भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु तो किसी को नहीं बख्शती, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, एक समान रूप से सबको काल के ग्रास में समाप्त कर देती है, उसका ग्रास बना देती है। सबका अंत करने वाली मृत्यु भगवान का स्वरूप है, भगवान की विभूति है। और मृत्यु तो बड़ी प्यारी है, क्योंकि यह हमारी याददाश्त को भी समाप्त कर देती है, इस जीवन की यादों को भी सर्वथा समाप्त कर देती है। न जाने कितने जन्म हमारे आपके हो चुके हैं। सोचिए अगर मृत्यु ना होती और ये विस्मरण ना कराती, हमारी यादों को ना मिटाती, तो न जाने कितनी अच्छी बुरी यादें हमारे इस मस्तिष्क में, हमारे मन बुद्धि में हमेशा चलती रहती। जिसको हम बदल नहीं सके, जिसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, जिसमें हमें कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि हम उसमें कोई छेड़छाड़ कर सके, वो सब बातें हमारे दिमाग में चलती रहती। ये मृत्यु ही है जो पूरी की पूरी मेमोरी को रिबूट कर देती है, समाप्त कर देती है। हमारी जो मेमोरी फुल हो जाती है उसको पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चर कर देती है, रिबूट करके रिफ्रेश कर देती है। एक तरह से हमारे अंदर से नई पुरानी अच्छी बुरी सब तरह की यादों को समाप्त करके हमें एक नया रूप देती है, जिससे हम अपने भविष्य को सुधार सकें, अपने जीवन के परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकें। ये अवसर केवल और केवल मृत्यु के कारण ही प्राप्त हो पाता है। तो सब कुछ विस्मरण करा देने वाली, सबको काल का ग्रास बना देने वाली ये मृत्यु भगवान का स्वरूप है, भगवान की विभूति है। उद्भवश्च भविष्यताम, भगवान कहते हैं कि मैं जो भी उत्पन्न होने वाले हैं उन सब की उत्पत्ति का स्रोत हूं, उत्पत्ति का कारण हूं, सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। भगवान ने पहले भी कहा सबका आदि मध्य और अंत मैं हूं।
सबकी उत्पत्ति का स्रोत, सबको जन्म देने वाला बीज भी मैं ही हूं। सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूं और सबका अंत करने वाला, और अंत होकर सब मुझ में ही लीन हो जाते हैं। सब भगवान ही है, भगवान के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं, किसी की कोई सत्ता नहीं है। तो क्या आदि, क्या मध्य और क्या अंत, क्या उत्पत्ति, क्या पोषण और क्या मृत्यु, ये सब भगवान के ही स्वरूप हैं। और जो स्त्री नामों वाले गुण हैं उनके विषय में भगवान कहते हैं कि ये सब भी मेरे ही हैं। कीर्ति ही, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये जो 7 स्त्रीवाचक शब्द हैं, ये जो महत्वपूर्ण गुण प्राणियों में पाए जाते हैं, मनुष्यों में पाए जाते हैं, भगवान कहते हैं ये। और इस नाम के हमारे पूर्वज भी रहे हैं, जैसे कि कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 5 प्रजापति दक्ष की कन्याओं के नाम थे थी। और 7 स्त्रीवाचक जो गुण हैं इन नामों वाली हमारे महर्षियों की, हमारे प्रजापति की और हमारे ब्रह्मा जी की कन्याएं थीं। श्री भी ऐश्वर्य ही है, स्थावर हो या जंगम हो, जमीन, मकान, धन संपत्ति, ये जो स्थावर स्थाई ऐश्वर्य हैं, और गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, ये जो जंगम ऐश्वर्य हैं, ये सारे के सारे मिलाकर श्री कहलाते हैं। श्री ऐश्वर्य का सूचक है। अपनी वाणी के बल पर जो यश प्रतिष्ठा कोई व्यक्ति कमाता है, पंडित कहलाता है, विद्वान कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है, उसका वह वाणी का गुण वाक कहलाता है। स्मृति, जो कभी आपके साथ घटना घटी है, जिसके बारे में आपने कभी सुना है, वो सुनी समझी बात फिर से याद आ जाए, जरूरत पड़ने पर उसका सदुपयोग हो जाए, ये स्मृति का गुण है। और जो हम पढ़ते लिखते हैं, सुनते हैं, ये हमेशा हमारी स्थायी मेमोरी में आ जाए, सदा हमें इसकी याद बनी रहे। ठीक ठीक से विद्या को याद रखने की जो कला है वो मेधा कहलाती है। धृति, धैर्य, अपने सिद्धांत, मान्यताओं, इन पर डटे रहने के लिए, उनसे विचलित ना होने के लिए जो भगवान के द्वारा हमें शक्ति दी जाती है, वो धृति कहलाती है। और हमारे प्रति कोई अपराध कोई कर दे, लेकिन उसको हम दंड ना दें, सामर्थ्य होते हुए भी हम दंड ना दें, और कोई दूसरा भी उसको दंड ना दे, ऐसी कोई कामना भी हमारे मन में ना हो कि उसको कहीं और से दंड मिल जाए, ये गुण क्षमा का गुण है। भगवान कहते हैं ये कीर्ति, श्री, वाक, ये स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सारे के सारे गुण ये मेरे स्वरूप हैं, मेरी विभूतियां हैं। अगर किसी व्यक्ति में हमें ये गुण दिखाई दे तो हमारा ध्यान उन गुणों की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि इन गुणों को देखकर हमें भगवान की याद आनी चाहिए कि भगवान के बनाए हुए ये गुण हैं, ये भगवान का स्वरूप हैं। इस तरह कुछ भी देखने पर, कुछ भी विशेषता, विविधता, वृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। भगवान कह रहे हैं अगर मुझे देखने निकलो, जितने गाए जाने वाले स्रोत हैं, गीत हैं, कविताएं हैं, उन सब गाई जाने वाली श्रुतियों में वृहत साम भगवान का ही स्वरूप है। साम वेद में वृहत साम का वर्णन है। ये गीत है जो
सामवेद को भी भगवान ने अपना स्वरूप बताया था और सामवेद में वृहत साम को अपना स्वरूप बता रहे हैं। इसमें इंद्र भगवान की स्तुति की गई है। स्तुति होने के कारण वृहत साम को भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। गायत्री छंद साम हम, जितने भी छंद हैं, छंदबद्ध जितनी रचनाएं हैं, ऋचाएं हैं, उनमें से गायत्री मुख्य होती है। गायत्री को वेद की जननी कहा जाता है क्योंकि वेद गायत्री से ही प्रकट हुए हैं। स्मृतियों और शास्त्रों में गायत्री की बड़ी महिमा बताई गई है और ब्राह्मणों के लिए तो विशेष रूप से गायत्री का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि अगर गायत्री का उपासक नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो द्विज नहीं हो सकता। गायत्री में स्वरूप भी होता है, प्रार्थना भी होती है और ध्यान भी होता है, और ये तीनों के तीनों परमात्मा को लक्ष्य बनाकर कहे जाते हैं। इनसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है, इसलिए गायत्री को भगवान अपना स्वरूप, अपनी विभूति कह रहे हैं। मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, जो है मार्ग शीर्ष के महीने में होती है। जो वर्षा के बाद जो फसलें बोई जाती हैं वो मार्ग शीर्ष का महीना आते आते पकने लगती हैं। नए अन्न से मार्ग शीर्ष महीने में यज्ञ भी किए जाते हैं और मार्ग शीर्ष महीने से ही महाभारत काल में नए वर्ष की शुरुआत होती थी। इसलिए इस महीने को भगवान ने अपनी विभूति के रूप में बताया है, इसे अपना स्वरूप कहा है। ऋतु नाम कुसुमाकरः, वसंत ऋतु सबसे प्यारी ऋतु है। जब बिना वर्षा के ही वृक्षों में नए नए पत्ते निकल आते हैं, वृक्ष लता सब पत्र पुष्प से युक्त हो जाती हैं। इस ऋतु में न ज्यादा गर्मी रहती है न ज्यादा सर्दी रहती है, बड़ा सुहावना मौसम रहता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि ये वसंत ऋतु मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है। इन सब के अंदर जो भी विशेषताएं हैं, विविधताएं हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, वो केवल और केवल भगवान के कारण है। इन सब का महत्व भगवान के कारण है। इसलिए ये भगवान के स्वरूप हैं, भगवान की विभूतियां हैं। इनको देखकर हमें भगवान की ही याद आनी चाहिए, भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, द्यूतम छलयतामस्मि तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वतामहम। द्यूतम छलयतामस्मि, जितने छलिया हैं, छल करके दूसरों के राज्य वैभव, धन संपत्ति, इन सब को जीतने की जो विद्या, जिसे द्यूत कहते हैं, जुआ जो कहलाती है, ये जुआ भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप है। सत्य असत्य चाह अर्जुन भगवान ने कहा था, अच्छाइयां बुराइयां सब भगवान की हैं। ऐसा नहीं कि अच्छाइयां भगवान की हैं और बुराइयां किसी और की हैं। जब सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है तो फिर चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, उनके पीछे का कारण भगवान श्री कृष्ण ही है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये जो जुआ है, ये जुआ मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही विभूति है। तो हमें अच्छी चीज दिखाई दे या बुरी चीज दिखाई दे, उसमें अच्छी चीज में जो अच्छाई है वो भी भगवान का स्वरूप, और जो बुरी चीज में बुराई है वो भी भगवान का स्वरूप। क्योंकि भगवान तो त्रिगुणातीत है। वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से उनका लेना देना नहीं है। ना तो ये भगवान में रहते हैं और ना भगवान इनमें रहते हैं, इनके वश में रहते हैं। भगवान तो इन सबसे परे हैं। ऐसा भगवान ने हमें पहले ही बताया है। और इसलिए अच्छाइयों बुराइयों की तरफ जब हमारा ध्यान जाए तो ये अच्छाइयां और बुराइयां भगवान की बनाई हुई हैं, भगवत स्वरूप हैं। इस तरह उनको देखकर भी हमें भगवान की ही याद आए, भगवान का ही चिंतन हो।
यही भगवान निरंतर चिंतन करने की विधि अर्जुन के माध्यम से हम सबको सिखा रहे हैं। तेजस तेजस्विनाम हम, तेजस्वियों का जो तेज है, जिनके अंदर तेज उत्पन्न हो जाता है साधन के, जप के, भगवान की कृपा से जिनके अंदर ये तेज आ जाता है तो वे दूसरे को भी प्रभावित कर पाते हैं। अगर पापी से पापी व्यक्ति भी उनकी शरण में चला जाए तो वो भी पापों से मुक्त हो जाता है। जिसको कोई नहीं सुधार सकता उनके ऊपर भी वो अमिट छाप छोड़ देते हैं। ये जो गुण है, ये जो क्षमता है, ये जो शक्ति है, ये तेज भगवान का ही स्वरूप है। जो तेजस्वियों में होता है वह तेज भगवान की विभूति है। भगवान कहते हैं जयोस्मि। जीत तो सबको प्यारी होती है, हर कोई जीतना चाहता है। तो जो ये विजय जो सबकी प्यारी है, विजय में ये जो विशेषता है, ये भगवान का स्वरूप है, भगवान को प्रेजेंट करती है, भगवान की प्रतिनिधित्व करने वाली विभूति है। व्यवसायोस्मि, भगवान कहते हैं व्यवसाय भी मैं ही हूं। जिसमें कोई रिस्क लिया जाए, कोई चीज दांव में लगाई जाए, वो व्यवसाय बन जाता है। कुछ ना कुछ उसमें रिस्क में रखा जाता है। वो व्यवसाय भगवान का ही स्वरूप है। एक निश्चय करने का नाम व्यवसाय है। जब व्यक्ति ये निश्चय कर ले कि मेरे जीवन का लक्ष्य परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत भजन करने हैं, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान के प्रेम में मग्न होना। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तो 3 गुण हैं। अब इनमें से रजोगुण और तमोगुण नीचे आ जाए और सतोगुण आगे बढ़ता जाए, सतोगुण प्रधान हो जाए, रजोगुण और तमोगुण गौड़ हो जाए, नीचे दब जाए। ये भगवान की कृपा से जब जीवन में आ जाता है तो मनुष्य दूसरों की भलाई के कार्यों में लग जाता है, दूसरों की सेवा में लग जाता है, भगवान के भजन में लग जाता है। ये सत्वगुण भगवान के आते हैं, ये सत्वगुण भगवान का ही। आओ अपने दोनों की बात बता देता हूं। वृष्णिवंशियों में मैं परमपिता परमेश्वर की विभूति हूं और पांडवों में तुम अर्जुन, तुम भी परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की ही विभूति हो। वृष्णिवंशियों में भगवान के प्रिय हैं, भगवान के सखा हैं और अब भगवान के शिष्य भी हो गए हैं। उन्हें भगवान अपनी ही विभूति, अपना ही स्वरूप कहते हैं। मुनि नाम अपि अहम व्यासः, भगवान कहते हैं कि जितने मुनि हैं उन मुनियों में व्यास देव जो है वो मेरे स्वरूप हैं, मेरी विभूति हैं। जो आज हम सनातन धर्म की चर्चा करते हैं, इसको इस रूप में लाने वाले भगवान व्यासदेव ही हैं। उन्होंने वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन्होंने पुराणों की रचना की, 18 पुराण, उप पुराण, महाभारत। ये सब संस्कृत के जो वांग्मय हैं, ये सब के सब भगवान व्यासदेव की कृपा के ही फल हैं। यहां तक कहा जाता है कि अगर कोई नई रचना भी करे तो वो भी व्यासदेव की रचनाओं का ही उच्छिष्ट है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ऐसा कहा जाता है। सारा का सारा जगत व्यासदेव का ही उच्छिष्ट है। संस्कृत की ऐसी वांग्मय रचनाओं को करने वाले भगवान व्यासदेव भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान की ही विभूति हैं। कवि नाम उसना कवि, जो दैत्यों के, राक्षसों के, दानवों के गुरु हैं, शुक्राचार्य जी। वे शास्त्रीय सिद्धांतों के मर्मज्ञ हैं। ठीक ठीक जानने वाले जितने पंडित होते हैं वे सभी कवि कहलाते हैं, जो सिद्धांतों को जानते हैं, शास्त्रीय सिद्धांतों को। उन शास्त्रीय सिद्धांतों के पंडितों में सर्वश्रेष्ठ उष्णा कवि शुक्राचार्य जी हैं।
ये भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान इन्हें भी अपनी ही विभूति बता रहे हैं। तो इस तरह जिसके अंदर जो भी महत्ता है, विविधता है, विशिष्टता है, वो सब भगवान से प्राप्त हुई है। जो कोई कुछ विलक्षण कर पा रहा है वो भगवान की कृपा से कर पा रहा है, भगवान के द्वारा उसको वो क्षमता, वो शक्ति प्रदान की गई है। भगवान कहते हैं इसलिए अगर कभी तुम्हें कुछ अलग दिख जाए, कुछ अच्छा दिख जाए, तो तुम सोचना कि ये मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरी विभूति है। इस तरह तुम्हें हमेशा तुम्हें मेरी याद बनी रहेगी, तुम हमेशा मेरा चिंतन करोगे और तुम्हारे अंदर मेरी भक्ति का उद्भव हो जाएगा, मेरी भक्ति से तुम भावित हो जाओगे। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान का एक भजन करते हुए आज की इस सत्र को संपन्न करते हैं। मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद, रटो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।